कर्ताव्य स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में आप सबको मेरा सलाम। हमारा परमेश्वर जिंदा है और यीशु की कब्र खाली है। हालेलुया। यीशु मसीह आज फिर एक बार अपने वायदे के अनुसार अपनी उपस्थिति को लेकर प्रियो हमारे मध्य में है और आज फिर एक बार वो हमें स्वर्ग के भेदों को प्रकट करने के लिए उसकी आत्मा हमारे मध्य में है। आमीन। कल हमने जो वचन सीखे थे आप सब जानते हैं। जो पहली बार सुन रहे हैं मैं उनको बता दूं, हम लोग एक नए विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं बाइबल के आधार पर, और वो विषय है हमारी बाइबल स्टडी का चर्च लूपहोल्स, कलीसिया के अंदर की कमी घटिया। और क्यों इन अंतिम दिनों की कलीसिया को संसार पाखंडी और कपटी कह रहा है। Why Christians have been called out hypocrites, है ना। हिपोक्रेसी हम लोग करते हैं, ऐसा लोग सारे संसार में कहते हुए घूम रहे हैं। उसको लेकर के हम एक इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है अब तक जो भी 2-3 दिन हम लोगों ने बाइबल स्टडी की है, जितने लोगों ने सुना है, परमेश्वर ने ज़रूर उनके हृदय से बातचीत की है, क्योंकि इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है। तो मेरा परमेश्वर वही है जो अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ का परमेश्वर है। तो मुझे विश्वास है कि आपका भी परमेश्वर वही है जिसका नाम यीशु नासरी है। अगर वो परमेश्वर मुझसे स्वर्ग का मन्ना देकर बातचीत कर रहा है तो मेरे द्वारा वो जरूर आपको कायल कर रहा होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। जो प्राप्त करने आएंगे वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। हालेलुया, आमीन। हम चर्च लूपहोल्स, चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर की जो कमी घटिया है उसके विषय में सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। और हम 2-3 बातें सीखना ऑलरेडी हमने आरंभ कर दिया है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर इसमें हमारी अद्भुत रीति से सहायता और मदद कर रहा है। हालेलुया। आज फिर एक बार हम अपने बाइबल अध्ययन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा रोज हम प्रभु के वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर के इस बाइबल स्टडी की शुरुआत करते हैं। आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और फिर एक बार हम प्रभु की वाणी को सीखने में हम आगे बढ़ेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 34 और उसके 12 से लेकर 19 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 34, 12 से लेकर 19 वचन सब मिलकर निकालेंगे। मैं चाहता हूँ ये वचन आप सब मिलकर मेरे साथ पढ़े। भजन संहिता 34 उसके 12 से लेकर 19 वचन, द बुक ऑफ साम्स chapter 34 and verses 12 to 19। और हम सब मिलकर इसको पढ़ेंगे। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे, अपने जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जिन्होंने मेरे साथ वचन पढ़ा है, प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हालेलुया। आप दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, प्रभु के द्वारा कही गई बातों को स्वीकार करते हैं, उसका अंगीकार करते हैं और आपके मुख को परमेश्वर आपके मुख का आदर करता है। हालेलुया। जो जीवन की बातें आपके मुख से निकलती है, परमेश्वर उसको स्वर्ग से सुनता है। आमीन। 34 अध्याय ये बहुत ही अद्भुत वचन है। अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे, उसमें टोटल 22 वचन दिए गए हैं। ये 22 वचन भजन संहिता 34 बहुत कुछ हमको सिखा जाते हैं। आज मैं अपने अध्ययन के समय में जब बैठा हुआ था तो परमेश्वर ने इन वचनों को पढ़ने में मेरी सहायता और मदद की। और वचन कहता है, 12 वचन कहता है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। हम सब चाहते हैं। हालेलुया। मुझे आपके विषय में नहीं पता, लेकिन मैं उन लोगों को विशेषकर एक बात बता दूं जो प्रभु से रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे उठा ले, मुझे उठा ले। जब तक आपका समय इस पृथ्वी पर लिखा गया है, आप कितनी भी उठाने की प्रार्थना करें, प्रभु आपको उठाकर नहीं लेकर जाएगा।
हालेलुया। एक ही जीवन है प्रियो, और अगर वो जीवन यीशु की ओर से हमें प्राप्त हुआ है तो हमें पूर्ण प्रयत्न करना है कि हम अधिक से अधिक इस पृथ्वी पर जी सके। इसलिए नहीं क्योंकि हम ऐश करना चाहते हैं, अय्याशी करना चाहते हैं, परंतु इसलिए कि जितने अधिक समय तक हम इस पृथ्वी पर टिके रहेंगे उतने अधिक समय तक हम अंधकार को खत्म करते चले जाएंगे। हालेलुया। और शत्रु इस बात को जानता है क्योंकि मुझ में जो है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है। इसीलिए शत्रु धर्मी को हमेशा नाश करने में लगा हुआ है, परंतु धन्यवाद हो उस यहोवा का जो मेरा पिता कहलाता है। वो कहता है कि उसका अनुग्रह मेरे लिए और आपके लिए काफी है। हालेलुया। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर, उससे छल की बात ना निकले। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, राइट इट डाउन, इसको आप अंडरलाइन कर ले। अपने जीभ को बुराई से रोके रख। ये जीभ छल और कपट करती है और हम सब जानते हैं कि आपके शरीर का सबसे खतरनाक अंग अगर कोई है तो ये जीभ है। कोई अगर आपके बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है तो वो आपकी टंग है, आपकी जीभ है, जो आपको छल और कपट की ओर ज्यादा लेकर जाती है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है अपनी जीभ को बुराई से रोक, अर्थात जब भी तू मुख खोले तो सोच समझ कर बात कर। आमीन। और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बात ना निकले। हालेलुया। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हालेलुया। कोशिश करें हमेशा आप मेल मिलाप में बने रहे। ऐसे कई लोग हैं जो मेल मिलाप नहीं करना चाहते, पार्टी ए पार्टी बी, परमेश्वर चाहता है ये मिलकर रहे, लेकिन इनमें किसी एक का अभिमान और घमंड उनके मेल मिलाप के आड़ आ जाता है। इसीलिए परमेश्वर आज हमें कह रहा है अगर आप किसी बुराई में हैं तो बुराई को छोड़ और भलाई को कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। आमीन। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। मेरा यीशु ना सिर्फ मुर्दा नहीं है, वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है, वो किसी पेड़ पौधे पत्थर मूर्त में नहीं समाता है, वो किसी फोटो फ्रेम में नहीं समाया जाता, क्योंकि स्वर्ग है उसका सिंहासन और पृथ्वी बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। हालेलुया। स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। इतने महान परमेश्वर को आप पेड़ पौधे पत्थर और मूर्त में भला कैसे समा सकते हैं? हालेलुया। यहोवा की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती है। वो स्वर्ग पर बैठकर भी आपको बड़ी साफ और स्पष्ट रीति से देखता है और उसके कान आपके गिड़गिड़ाने, आपके दोहाई, आपके प्रार्थना, विनती और धन्यवाद की ओर लगातार बने रहते हैं। इसका स्पष्ट अर्थ है कि मेरा परमेश्वर सुनने और देखने और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth. हालेलुया। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। आमीन। अर्थात जो लोग बुरे कार्य करते हैं परमेश्वर अपने मुख को उनसे फेर लेता है, और अगर परमेश्वर ने हमारी ओर ताकना छोड़ दिया तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है उसके भय में रहना सीखे, उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे, ताकि वचन के अनुसार वो अपनी आंखों को धर्मियों पर लगा कर रख सके। हालेलुया। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। आज मुझे नहीं पता आप में से कौन सी परिस्थिति से होकर गुजर रहा है, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, मुझे नहीं पता, लेकिन आज प्रभु उस हर एक भाई और उस हर एक बहन को ये इस वचन के द्वारा साहस बंधाना चाहता है, धाड़स देना चाहता है कि जब आप दोहाई देंगे तो यहोवा आपकी सुनेगा और आपको सारी विपत्तियों से, किसी भी प्रकार की, किसी भी मात्रा में, कितनी भी ऊंची विपत्ति आपके जीवन में क्यों न हो, परंतु आज प्रभु आपसे वायदा करता है कि वो आपको आपकी सारी विपत्तियों से आजाद करेगा। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। अगर आज आप किसी भी प्रकार के दुख का सामना कर रहे, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, किसी भी प्रकार के दुख का
परमेश्वर आपके करीब है। हालेलुया। प्रियो, संसार आपको छोड़ सकता है, आपके अपने, आपकी कलीसिया, आपके पासवान आपसे कदमों को दूर कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि अगर आपका हृदय टूटा हुआ है, आप आपके हृदय में कमजोर है, तो परमेश्वर आपके समीप पाया जाता है। हालेलुया। धर्मी पर ये मेरा पवित्र शास्त्र वन ऑफ द फेवरेट वर्स है ना, मुझे बाय हार्ट है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से छुड़ाता है। हालेलुया। कई बार मेरे जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती है तो प्रभु मुझे इस वचन को स्मरण दिलाता है, और बोल बोल कर ये वचन मुझे याद हो गया है कि धर्मी पर, मुझ पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा मुझे उन सारी विपत्तियों से आजाद करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। ये समय है जब आज हम अपना संपूर्ण समर्पण प्रभु को करेंगे, ताकि हम उसकी वाणी को बड़ी गंभीरता से ग्रहण कर सके। आमीन। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, जीवित और अद्भुत नाम के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। तो राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर है, तेरी स्तुति, तेरा गुणानुवाद करते हैं राजा। आज प्रभु इन वचनों को पढ़ने के लिए जो सामर्थ्य ने हमारे शरीर में दी है राजा, उस सामर्थ्य के लिए, उस ताकत, बल, शक्ति के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आने वाले वचन जिसके द्वारा तू हमसे फिर एक बार मामूर होने जा रहा है, मुलाकात करने जा रहा है राजा, उन वचनों के लिए हम अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते, तू और हमारे सब पर नियंत्रण ले प्रभु जी। जब हम इस वाणी को सुनते हैं, हमें समझ, बुद्धि, ज्ञान से भरकर तैयार कर। इस समय हम सब अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थी नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को मैं सलाम करता हूं। कल मैंने जो अध्ययन आप लोगों के सामने रखा था, समाप्त करते समय मैंने आपको एक बात बताई थी, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके, जिनको नहीं समझ में आया, मेरा मन बड़ा आनंदित हुआ कि उन लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा। एक दो लोगों ने कंप्लेन भी की, मैंने उनसे भी बातचीत की। प्रभु का धन्यवाद हो, सारी बातें सॉर्ट आउट हुई। मैंने कल समाप्त करते समय, अगर आपने कल का अध्ययन सुना है, तो मैंने आपसे कहा था हम हमेशा स्मरण रखें कि हम मिट्टी से बने हुए हैं, मिट्टी से साने गए हैं, और मिट्टी में ही वापस मिला दिए जाएंगे, और हम सब पाप के स्वभाव के साथ ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। और पाप में, इस पृथ्वी पर पाप के साथ जन्म लेने के बाद यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ा लिया है। बट देन at the end I told you, but then still we are capable of sin. हालेलुया। तो मुझे किसी ने फोन करके ये कहा कि पास्टर साहब, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, आई एम नॉट कन्विंस्ड विद इट, बिकॉज आपने अभी कुछ ही दिन पहले बोला था कि अगर आपको मेरे सेवकाई में वचन प्रचार करने में कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बेझिझक कह सकते हैं। तो वो बात स्मरण रखते हुए मैं आपको बड़े आदर के साथ कहता हूँ पास्टर साहब कि अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, ऐसा यीशु मसीह ने लिखा है। तो आपने ये जो बताया, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हालेलुया। हालांकि 2-3 लोग एक साथ थे, उन्होंने मुझसे कहा, तो मुझे उस समय उनकी बात कनेक्ट नहीं हो पाई, क्योंकि मैं किसी और मोडस ऑपरेंडी में था, मैं कुछ और कार्य उस समय कर रहा था। और मैंने कहा ऐसा क्या पास साहब, ठीक है, उस समय तो मैं प्रचार कर रहा था, प्रभु की आत्मा का फ्लो था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, बट मैं इस पर अध्ययन ज़रूर करूँगा। और जब मैंने अपने अध्ययन के समय में उस बात को पढ़ा, तो मुझे स्मरण आया कि ये लोग जो मुझे बोल रहे थे उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा, रोमियो की पत्री में लिखा है, अतः अब जो यीशु मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो मुझे जब ये बात कनेक्ट कर गई तो मैंने उनको वापस आज फ़ोन लगाया, और आज मैंने उनसे कहा कि मैंने तो ये कहा ही नहीं कि आप पर दंड की आज्ञा है। मैंने तो ये कहा कि यीशु मसीह के छुड़ाए जाने के बाद भी हम सब में वो गुण पाए जाते हैं कि जाने अनजाने में हम कभी ना कभी पाप कर सके। आमीन। और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो पाप नहीं करता है। हालेलुया। और अगर वो ऐसा पाया जाता है तो वो यीशु मसीह पार्ट 2 उसको नाम देना पड़ेगा। हालेलुया। हम सब पाप में उत्पन्न हुए, यीशु मसीह द्वारा छुड़ाए गए, परंतु फिर भी वी ऑल आर केपेबल ऑफ सिन। कभी ना कभी हमसे वो कार्य हो जाते हैं जिसकी अनुमति, जिसकी आज्ञा पवित्र शास्त्र मुझे और आपको नहीं देता है।
हालेलुया। मैंने ये बात कही थी, मैंने ये नहीं कहा आपने पाप कर दिया और अब आप नरक में जाएंगे और प्रभु का क्रोध आप पर भड़क उठेगा। तो जब मैंने उनको आज फ़ोन करके ये बात बताई तो 2 मिनट के लिए, शायद थोड़े समय के लिए, 30 सेकंड्स के लिए एक ही पासबान से मेरी बात हुई। वे शांत हो गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि शायद मेरे सुनने में कुछ गलत हो गया था पास्टर साहब, मैं आज इस वचन को दोबारा पूरा इस एपिसोड को सुनूंगा और मैं फिर आपसे फ़ोन पर बात करूंगा। लेकिन अभी तक उनका फ़ोन मुझे आया नहीं है और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि हम सब पाप के स्वभाव के साथ माता के गर्भ से इस पृथ्वी पर आए। जो स्त्री से जन्मा है वह पापी है, ये बाइबल में लिखा है। हालेलुया। और हम सब पाप के साथ आए, पर जब हमने उद्धार पाया, प्रभु में हमने बपतिस्मा पाया, हमारे सारे पापों को यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा शुद्ध और स्वच्छ और पवित्र कर दिया। और उसके बाद भी हमारे अंदर वो गुण पाए जाते हैं कि कभी ना कभी हम पाप करेंगे या पाप में पड़े हैं या पाप कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय में पौल और बरनबास को लेकर बहुत अच्छी बातें लिखी गई है। हमने पिछले दिनों में पौल और बरनबास के ऊपर और मरकुस के ऊपर एक बड़ा अध्ययन भी किया था। आप लोगों को स्मरण होगा जो लोग रोज वचन सुनते हैं। और एक्ट्स, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 वर्सेस 49 एंड 50 हम लोग पढ़ेंगे। आज के हमारे अध्ययन में हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय, उसका 49 और 50 वचन। The book of Acts chapter 13 verses 49 and 50. The topic of our Bible subject is church loopholes. हमारे जो पवित्र शास्त्र के इस बाइबल अध्ययन का जो शीर्षक है वो है कलीसिया के अंदर की कमी घटिया। आमीन। और ये वचन कहते हैं प्रेरितों 13, 49 और 50, तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के बड़े लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास पर उपद्रव करवाकर उन्हें अपने सिवानों से निकाल दिया। हालेलुया। अब आप कहेंगे पास्टर साहब हम कहाँ, कुछ आप कभी और कुछ और बता रहे थे, अभी आप ये बता रहे हैं। मैंने आपको इसके पहले 2 बातें बताई थी जिसके कारण मसीह लोग शत्रु के जाल में फंस जा रहे हैं। आमीन। और क्योंकि शत्रु के जाल में जब हम फंस जाते हैं तो हम गलत कामों को करने लगते हैं, और जब हमको संसार गलत काम करते हुए कलीसिया के लोगों को देखता है तो हमें पाखंडी और कपटी कहता है। आमीन। लेकिन आज मैं आपको इस अध्ययन से और गहराई में लेकर जाना चाहता हूं कि कैसे कलीसिया के अंदर कमी घटिया पाई जाती है। आमीन। सो बाइबल में लिखा है जब पौलुस और बरनबास उन स्थानों पर गए तो उनके सेवकाई के द्वारा वचन का प्रचार बहुतायत से उस स्थान पर होने लगा, परंतु यहूदियों ने, जो भक्त लोग थे और जो कुलीन स्त्री का मतलब होता है जो भक्त यानी जो यीशु के पीछे चलते हैं, वे लोग जो हर संडे चर्च जाते हैं, आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं और अपने दान दशमांश भी पूरी ईमानदारी से प्रभु के राज्य में उंडेलते हैं, परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार होते हैं, ऐसे परमेश्वर के भक्त और कुलीन अर्थात कलीसिया के अंदर की पवित्र स्त्रियां, इनको नगर के बड़े यहूदियों ने उकसाया, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। और फिर वो परमेश्वर के सेवक जो बड़ी ईमानदारी के साथ परमेश्वर की सेवा में पाए गए, पौलुस और बरनबास, जो सारे देश में वचन फैला रहे थे, उन पर इन भक्तों के द्वारा, इन पवित्र स्त्रियों के द्वारा जो कलीसिया में पाई जाती है, उनको उकसाया गया और उनके द्वारा पौलुस और बरनबास पर उपद्रव करवाकर उन्हें अपने सिवानों से अर्थात उस स्थान से ढकेल दिया गया, बाहर कर दिया गया। और ये बाहर करने वाले कौन लोग थे? यहूदी शास्त्री फरीसी ये लोग नहीं थे। हालेलुया। ये वो लोग थे जो हर संडे को पौलुस और बरनबास के साथ मेल मिलाप करते थे, जो प्रभु भोज भी लेते होंगे, जो ताली बजाकर और झांझ बजाकर आराधना भी करते होंगे। ये वे लोग थे जो पौलुस और बरनबास के साथ कलीसिया में पाए जाते थे। ये वे लोग थे जो यीशु मसीह को मसीहा मानते थे और जानते थे। ये वे लोग थे जो परमेश्वर के मार्ग पर भी चल रहे थे, पर इन्हीं लोगों ने उपद्रव करके पौलुस और बरनबास को उस स्थान से निकाल दिया। हालेलुया, आमीन। अब यहाँ पर लिखा है कि कलीसिया के लोगों ने, अर्थात वे लोग जो यीशु को अपना परमेश्वर और मसीहा मानते थे, दोज
who were God fearing people, वो लोग जो प्रभु के भय में रहते थे, उन्हीं लोगों ने पौलुस और बरनबास पर उपद्रव करवाकर उन्हें अपने सिवानों से निकाल दिया, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। लेकिन उन्होंने कलीसिया का त्याग नहीं किया। क्या होता है जब किसी को डिसिप्लिन किया, अब यहाँ डिसिप्लिन नहीं है, यहाँ तो इन पर झूठे आरोपों को थोप कर उनको निकाल दिया गया, परंतु बाइबल कहती है कि उन्होंने कलीसिया को त्याग नहीं दिया। आमीन। वो उनसे गुस्सा होकर वहां से उनको श्राप देकर वहां से चले नहीं गए। अक्सर ऐसा होता है जब कोई किसी कलीसिया से बाहर हो जाता है तो वो उस कलीसिया के पासबान के विरोध में, उनके अगुओं के विरोध में, उस कलीसिया के लोगों के विरोध में बुरे सुसमाचार का प्रचार करते हुए घूमता है। उसको सुसमाचार के प्रचार की जिम्मेदारी आपको और मुझे दी गई है कि यीशु के सुसमाचार का प्रचार करो, लेकिन बिकॉज ऑफ हर्ट, क्योंकि वो आहत है और उस पर आरोप मढ़े गए हैं और वो भाई या बहन आरोपों से घिरे हुए हैं और उन्हें कलीसिया से बाहर कर दिया गया है, इसलिए वे लोग क्या करते हैं, पासबानों का और कलीसिया के लोगों का अलग से एक सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हालेलुया। अरे वो पास्टर ने ऐसा कर दिया, उसका ऐसा है, उसका वैसा है, वो पैसे की गड़बड़ी करता है, वो बुरी आदतों से लिप्त है, वो बुरे व्यभिचार में पाया जाता है। पता नहीं जो लोग कलीसिया से बाहर हो जाते हैं वो क्यों कलीसिया और कलीसिया के पासबान और अगुओं के विरोध में बोलते हैं। लेकिन जो परिपक्व चेला होता है, जो परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है और महिमा से महिमा की ओर बढ़ने में भूखा और प्यासा होता है, वो कभी भी ऐसे कामों को नहीं करेगा। ये कलीसिया के लोग थे जो पवित्र थे, जो गॉड फियरिंग थे, जो हर संडे आते थे, दशमांश भेंटे सब देते थे। उन्होंने जब इन दो लोगों पर, प्रभु के भक्तों पर आरोप लगाया तो इन लोगों ने बाहर जाकर कलीसिया के और बाकी लोगों की नुक्ताचीनी नहीं की। हालेलुया। उन्होंने उनको श्राप नहीं दिया। अच्छा, हमारे विरोध में ऐसा बोलते हैं, आप जानते मैं कौन हूं, मेरे ऊपर कितना बड़ा अभिषेक है, यीशु मसीह के नाम से जलकर राख हो जा। नहीं, उन्होंने ये सब नहीं किया। हालेलुया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द मैच्योरिटी इन द किंगडम ऑफ गॉड। इसको परमेश्वर के राज्य में परिपक्व होना कहते हैं। हालेलुया। वो कलीसिया से भले ही बाहर निकाल दिए गए, परंतु उन्होंने कभी भी कलीसिया को श्राप नहीं दिया या कलीसिया को गलत नहीं कहा। हालेलुया। They could have done that. वो उस बात को वे लोग कर सकते थे क्योंकि ये अभिषिक्त लोग थे, इनके ऊपर परमेश्वर का बड़ा भारी अभिषेक था। इसीलिए तो कहा है वचन में कि तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा। वो अगर चाहते तो उस अभिषेक का इस्तेमाल करके इनको श्रापित कर सकते थे। They could have done that if they had focused on the offense. ये उस बात को कर सकते थे, लेकिन तभी जब उनके ऊपर जो आरोप मढ़े गए या लगाए गए उसके प्रति अगर वो उसके ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेट कर लेते, अच्छा मेरे बारे में ऐसा बोला, मैंने किया ही नहीं था, मेरे को कैसा बोला, अच्छा अब मैं बताता हूँ पास्टर, अब देखता हूँ मैं पास्टर ये चर्च कैसा चलाता है, अब मैं देखता हूँ मैं इसके लोगों को ही तोड़ के अलग करता हूँ, मैं एक एक के घर में जाके बताऊंगा कि पास्टर ने और उनके अगुओं ने क्या किया और ये लोग क्या करते हैं और क्या बोलते हैं मुंह के पीछे और मुंह के सामने। आमीन। उन्होंने ये काम नहीं किया। ये काम वो लोग कर सकते थे अगर उनके ऊपर लगाए गए आरोपों को वो अगर गंभीरता से ले लेते, लेकिन ये प्रभु के राज्य में परिपक्व लोग थे। हालेलुया। आमीन। उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रियो, जब कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव हुआ, बहुत बार होता है, आप लोगों के साथ भी बहुत बार हुआ होगा, और नहीं हुआ होगा तो अपने मनों को तैयार करना, हृदय को मजबूत करना, दृढ़ता हियाव के साथ खड़े रहना, क्योंकि ऐसा समय सेवकाई में जरूर आएगा। आमीन। जब मेरे साथ ऐसा बर्ताव हुआ तो मैंने कभी भी कलीसिया को दोष नहीं दिया। जब मैं जहाँ पर मेरा बपतिस्मा हुआ और मैं अपने पासबान और उनकी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, करता हूँ और जीवन के अंत तक करता रहूंगा, क्योंकि आज मैं जहाँ कहीं भी सेवकाई में पाया जाता हूँ ये उनके मार्गदर्शन के कारण पाया जाता हूँ। जितना भी उनके साथ रहते समय मैंने सीखा, लेकिन जब मैं उस कलीसिया से अलग हुआ तब से लेकर आज तक मैंने कभी भी उस कलीसिया के विषय में, वहाँ के पासबानों और अगुओं के लीडरशिप के विषय में कभी भी बुरा नहीं कहा। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं वो लोग इस बात की गवाही जरूर दे सकते हैं। हालेलुया। मैंने कभी भी, आज भी मैं, कोई भी मेरे पास आके उनके विरोध में बोलता है, हालांकि बोलने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन मैं आज भी एंटरटेन नहीं करता। हालेलुया। मैं अगर कोई उनके विरोध में मेरे पास आता है एंटरटेनमेंट के लिए, मैं उस भाई या बहन को वहीं रोक देता हूँ। हालांकि वो लोग
आज मेरे बारे में कई बार बुरा बोलते हैं, कई जगहों पर उन्होंने बुरे बुरे बातें बोली है, और कई जगहों पर उन्होंने डोमिनेट करने की और झूठ फैलाने की भी कोशिश की है। बट मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि मुझे उन्होंने वचन में परिपक्वता दी है। हालेलुया। जब मेरे साथ ऐसा बर्ताव हुआ तो मैंने कभी भी कलीसिया को या कलीसिया के अगुओं को दोष नहीं दिया। द चर्च डिड नॉट लेट मी डाउन, बट अ पर्सन लेट मी डाउन। आई नो दिस थिंग। हालेलुया। कलीसिया कभी आपको नीचा नहीं कर सकती है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर की है। लेकिन उसमें कुछ लोग पाए जाते हैं, कोई व्यक्ति पाया जाता है, कोई भाई कोई बहन होते हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैं कलीसिया के विरोध में क्यों जाऊं? मैं क्यों बोलूं कि प्रभु ये कलीसिया ऐसी है, वो कलीसिया वैसी है? आधे लोगों को तो मालूम भी नहीं होता है, बट उसमें कुछ यहूदा जैसे लोग होते हैं, जुड़ा जैसे जो लोग होते हैं, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए अगर आप परिपक्वता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो यकीन जानिए, कभी भी अपने पासबान और अपने अगुओं और अपने कलीसिया के विरोध में बुरे शब्द कभी भी नहीं बोलना। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर, इस बात को याद रखिए। और पौलुस और बरनबास इस बात को भली भांति जानते थे। इसीलिए जब कलीसिया के पवित्र लोगों ने, कलीसिया के बुजुर्गों ने, जो वचन में भी परिपक्व थे, उन्होंने उनको जब उकसाया गया, वो बड़ी आसानी से बहक गए। और बड़ी आसानी से बहकने के द्वारा उन्होंने इन पर उपद्रव लगाकर, इनको दोषी ठहराकर इनको कलीसिया से बाहर कर दिया। जिन लोगों से वो वचन सीखे थे, जिन लोगों के हाथों को थाम कर वो प्रभु के पास चल रहे थे, उन्हीं लोगों को उन्होंने कलीसिया से बाहर कर दिया। हालेलुया। ऐसा अक्सर होता है। बट ऑलवेज रिमेंबर, चर्च ने, कलीसिया आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाती है। कुछ लोग हैं जो आपको वहां से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि पास्टर साहब, उस फलाने भाई या बहन ने मुझसे बहुत बुरा बर्ताव किया, आप नहीं जानते, आप अगर होते मेरे स्थान पर तो आप तो उन्हें चप्पल निकाल कर मारते, जूता निकाल कर मारते, और आप तो सहन भी नहीं कर सकते। और क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव उस कलीसिया में किया है, मेरे पास्टर ने मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए आज से मैं उस कलीसिया में नहीं जाऊंगा। हालेलुया। क्या आप में ऐसे कुछ लोग हैं क्या जिन्होंने ऐसी बातों को सुना है? हर कलीसिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं। कोई भी कलीसिया इससे अलग नहीं है। आमीन। ऐसे कई लोग हैं, बड़े बड़े परमेश्वर के सेवक हैं, जो भारत देश और उसके बाहर है। मैंने जब उनकी कलीसिया के लोगों से बातचीत की, उन्होंने भी ये बातें कही है कि हमारे पास्टर मुंह पे कुछ और है, मुंह के पीछे कुछ और है, और वो हमें हमारे सामने जब होते हैं तो बड़े ही मीठी बात करते हैं, हमारे पीछे होते हैं तो नुक्ताचीनी करते हैं और लोगों को हमारे बारे में बुरी बातें बोलते हैं, और इसीलिए हम उस चर्च में नहीं जाते। और कई लोगों ने इस कारण से चर्च भी छोड़ दिया। आमीन। और ये सत्य है, आप इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये सत्य बात है। हालेलुया। ऐसे कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि उस फलाने भाई या बहन से मुझे बहुत मैं आहत हुआ, और मेरे पास्टर ने, मेरे वर्शिप लीडर ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, पास सब हर बार होता है। हम चुप रहते हैं क्योंकि हम प्रभु के भय में रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम कमजोर है। कितने दिन तक सुनेंगे, कितने दिन तक सहन करेंगे? इससे अच्छा है पास्टर जी, हम उनके चर्च को छोड़कर आपके चर्च में आना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ जय मसीह की, आप उधर ही बने रहे जहाँ पर प्रभु ने आपको रखा है। हालेलुया। देखिए, मैं आपको एक बात पूछता हूँ। I want to ask you one question, that did you do same thing in the restaurants also? क्या जब आप किसी कैफ़े या किसी रेस्टोरेंट में या किसी बड़े होटल में जाते हैं जहाँ पर आपको खाना या फूड सर्व किया जाता है, क्या आप जैसा बर्ताव कलीसिया में कर रहे हो, किसी भाई या बहन के व्यवहार के कारण आप, या किसी पासबान या उसके अगुवे के व्यवहार के कारण आप परमेश्वर की कलीसिया को क्यों त्यागते हैं? क्या आप ये सेम बर्ताव होटल्स में भी करते हैं क्या? रेस्टोरेंट्स में भी करते हैं क्या? अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट या किसी अच्छे होटल में आपको अगर सर्विस अच्छी नहीं मिली, तो क्या आपने हमेशा के लिए भोजन करना छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा। हालेलुया। डू यू स्किप द मील्स फॉरएवर? नहीं, है ना। अगर किसी होटल में आप गए, अगर आपको वहाँ अच्छा खाना नहीं मिला, तो आज से मैं अन्न का त्याग कर दूंगा, आज से मैं भोजन नहीं करूंगा। क्या आपने कभी ऐसा किया क्या? हालेलुया। बट मेनी ऑफ अस हैज टेकन चर्च फॉर ग्रांटेड। आमीन।
लेकिन कई लोगों ने अभी चर्च को, कलीसिया को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। अच्छा, हमारे हिसाब से वचन यहाँ नहीं पाया जाता, मुझे जो गीत सुनने हैं वो यहाँ नहीं गाए जाते, मेरे तरीके से यहाँ पर आराधना का स्टाइल नहीं है, मेरे हिसाब से यहाँ पर कार्य नहीं होते, इसीलिए मैं इस चर्च को ही छोड़ देता हूँ। ये बड़ी आसानी से इन अंतिम दिनों में कलीसिया में लोग कर रहे हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। आमीन। उनके सोच, उनकी इच्छा, उनकी योजना के अनुसार अगर उनको बातें होती हुई दिखाई नहीं दी तो उन्होंने जगह को ही बदल दिया। हालेलुया। आमीन। क्या आपको होटल में अच्छा खाना नहीं मिला तो आप खाना खाना छोड़ते हैं क्या? नहीं। तो आपके मन में होगा, पर पास्टर साहब खाना खाना नहीं छोड़ते, परंतु होटल चेंज कर लेते जहाँ हमको अच्छा खाना मिलेगा। आमीन। इसीलिए मैंने आपको 2 मिनट पहले कहा, मेनी पीपल हैव टेकन क्राइस्ट फॉर ग्रांटेड। बहुत सारे लोगों ने कलीसिया को और मसीहा को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। ठीक है, आपको अगर वहाँ पर अच्छा भोजन नहीं मिला, पर ये होटल नहीं है, ये परमेश्वर की कलीसिया है। मैं इस पत्थर पर आपके लिए कलीसिया बनाऊंगा, ऐसा नहीं लिखा है। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये परमेश्वर का मंदिर है, किसी मनुष्य का नहीं है। वो अलग बात है कि लोग आजकल दुकानदारी खोल कर बैठे और बिजनेस में लगे हुए हैं। दैट इज डिफरेंट। जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस चला रहे हैं। वेदर द कॉलिंग ऑफ द पास्टोरियल कॉलिंग इज देयर और नॉट, वेदर लीडरशिप कॉलिंग इज देयर और नॉट, बट देन देयर आर मेनी हु आर रनिंग द बिजनेस इन द नेम ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। बट हर व्यक्ति वैसा नहीं है, और अगर वे वैसा कर भी रहे हैं तो यकीन जानिए, विशेषकर मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूं जो समय समय पर कलीसिया को बदलते चले जा रहे हैं, मैं पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अगर परमेश्वर आपको उस कलीसिया में लेकर गया है तो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में भलाई की ही है। हालेलुया। हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष से आपकी न जम रही हो, आपके अगुओं से शायद आपकी ना जम रही हो, परंतु तब तक उस स्थान को कभी न छोड़ना जब तक परमेश्वर आपके लिए दूसरा प्रयोजन न कर दे। हालेलुया। और इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना। मनुष्य कमजोर हो सकता है, पर हम उसके लिए परमेश्वर की कलीसिया को क्यों दुख पहुंचाएंगे? हालेलुया। यहाँ पर पौल और बरनबास ने क्या किया? ऐसा ही किया क्या? नहीं, है ना। पर मैं चाहता हूं कि मैं आज यहाँ पर समाप्त करूं और कल मैं आपको बताऊंगा कि पौल और बरनबास ने क्या किया। आमीन। हो सकता है तो आप इस अध्ययन को पढ़कर आना। प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक्ट्स 13 आप जरूर पढ़ के आना कल, ताकि आप और गहराई में इस अध्ययन को समझ सके। मेरा विश्वास है आज के इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर ने आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दी है। हालेलुया। आइए इस समय हम धन्यवाद के समर्पण की प्रार्थना प्रभु के चरणों में चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू वचन को बांटता है, हम तक पहुंचाता है और हमें आशीष देता है। आज जिन बातों को हमने सीखा राजा, विश्वास करता हूं प्रभु इन वाणी के द्वारा तूने कई लोगों के मन में कार्य किया है राजा। प्रभु जी, इन सबों के जीवन पर स्वर्गीय आशीष को उंडेल, इनके जीवन से इन वचनों के द्वारा गवाहियां उत्पन्न हो सके और इनके जीवन बदलने वाले हो सके, ऐसा तो होने दे राजा। जितनों ने सुना हर एक को आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। पिता सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। कल प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय जरूर पढ़कर आइएगा। परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। और ये समय है जब हम यहाँ से विदा होंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण रखें। प्रे फॉर आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तमाम सेंट्रल एंड सारे सेंट्रल और स्टेट के मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनके द्वारा इस देश को और ऊंचाई पर लेकर जाए। प्रार्थना करें कि हम संविधान को सीखने और समझने के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और इस देश की कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करें और बड़े ही और दृढ़ता के साथ अपने जीवन की गवाही को लोगों तक पहुंचाएं। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।